राम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, दिवस जात नहीं ला कहीं बारा, दिन बीते देरी नहीं है। आज हमारे ज्ञान सत्र का 8वां दिन है और एक दिन और रह गया है कल का। प्रातः काल की बैठक में मैं आप लोगों को गीता के 17वें अध्याय की व्याख्या सुना रहा था। कल मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी, जीवन में तीनों गुणों में से किसी एक गुण की प्रधानता होती है और वह उन गुणों के अनुसार ही, क्या बात है, तुम्हारा सिस्टम कैसा है? कोई एक गुण उसमें प्रधान होता है और 2 गुण उसमें दबे रहते हैं। सतोगुण प्रधान हुआ तो व्यक्ति की वृत्ति सात्विक होती है, रजोगुण प्रधान हुआ तो व्यक्ति की वृत्ति राजसिक होती है और तमोगुण प्रधान हुआ तो व्यक्ति की वृत्ति तामसिक होती है। इन गुणों के अनुसार ही उसके अंदर से मांग होती है। जैसे सतोगुणी व्यक्ति के अंदर से हमेशा अच्छे पदार्थ ग्रहण करने की मांग होगी। रजोगुणी जो व्यक्ति है उसके अंदर से जो रजोगुणी पदार्थ है उसकी मांग होगी और तमोगुणी व्यक्ति के अंदर से तमोगुण की प्रधानता के नाते तमोगुणी पदार्थों की मांग होगी। अब जैसी मांग हो वैसे यदि आप देते रहो तो आप में उन गुणों की वृद्धि होती जाएगी। तमोगुणी वृत्ति है आपकी, आपके अंदर से मांस खाने की वृत्ति जागृत हो गई, शराब पीने की वृत्ति जागृत हो गई और मांस शराब अंडे यदि देते रहोगे अपने शरीर को तो तमोगुण और बढ़ जाएगा और वो बढ़ जाएगा जब, तो आपको कितने गर्त में ढकेलेगा ये आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर क्या करें? कहा मनुष्य होने के नाते परमात्मा की तरफ से आपको बुद्धि मिली है। बुद्धि, ये बुद्धि मन से प्रबल है।
मनसस्तु परा बुद्धि। आप अपने बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, और बुद्धि से परे आपकी आत्मा है। यदि बुद्धि में आत्मबल की प्रतिष्ठा कर दें आप निश्चय के साथ कि आज से इसका सेवन मैं नहीं करूंगा, परिणाम में मृत्यु भले हो जाए तो मृत्यु होने वाली नहीं है उसके बिना, लेकिन ये आत्मनिश्चय, आत्मनिश्चय जिसे कहते हैं, आत्मबल के द्वारा दृढ़ निश्चय जो है वो आपको उस गलत रास्ते से सही रास्ते पर चलने में सहायक हो जाएगा। जैसे एक दिन मैंने सूरदास की कथा सुनाई थी आपको, ऐसे बहुत से हुए हैं जिनका जीवन बहुत ही तामसिक था, लेकिन दृढ़ निश्चय ने उनके जीवन को बदल दिया। एक आसुरी वृत्ति का डाकू था, ये इतिहास की घटना बता रहा हूं, कहानी नहीं सुना रहा। आसुरी वृत्ति का डाकू था और वह जिस रास्ते पर डाका डालता था तो उसका शौक देखिए, जिसके सामान छीनता था उनकी अंगुलियां काट लेता था, अंगुलियां काट लेता था और अंगुलियों की माला बनाता था पुरो करके और उसको अपने गल में पहनता था। उस डाकू का नाम ही पड़ गया अंगुली माल, अंगुलियों की माला पहनने वाला डाकू, राक्षस समझ लो। एक दिन भगवान बुद्ध उस रास्ते से निकले, जब आगे जाने लगे तो अगल बगल के गांव वालों ने उनको रोक लिया कि महाराज इस रास्ते से आप न जाएं। कहा क्यों भाई? कहा यहां एक अंगुली माल नाम का डाकू रहता है। कहा तो मेरे पास क्या है जो छीनेगा? मेरा करवा है जिसमें भिक्षा पात्र जिसे भिक्षा लेता हूं मैं, और एक कंथा है जो मैंने पहन रखा है, और कुछ है नहीं मेरे पास। कहा महाराज बड़े दुष्ट वृत्ति का है, आपके पास कुछ हो या न हो, आपके पास हाथ तो है ना, हाथ में अंगुलियां तो है ना, तो आपकी अंगुलियों को काट लेगा वो और कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए, ठीक है कोई नहीं, देखता हूं कैसा है वो चल दिए अकेले। उस जंगल के घोर जंगल में जब उन्होंने प्रवेश किया जंगल के अंदर, तो अंगुली माल बैठा हुआ था अंगुलियों की माला पहनकर। उसको आहट मिली कोई आदमी आ रहा है, देखा तो एक सन्यासी हाथ में करवा पात्र जिसमें भिक्षा मांगते और एक कंथा पहने हुए, गरज करके उनके सामने आया और कहा मुंडी कहां जा रहा है? भगवान खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे, क्या बात है वत्स? निर्भय होकर उन्होंने उसे वत्स कहा। वत्स, वत्स माने मेरे बच्चे। हाँ क्या बात है वत्स, तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो, क्या बात है? वो नजदीक आ गया, उसने कहा कि मेरा नाम सुनकर के सब डरते हैं, तो तुम्हें डर नहीं लगा? भगवान ने कहा अपने बच्चे से भी किसी को डर लगती है, डरने की क्या बात है? अपने बच्चे से भी कोई भयभीत होता है? बताओ तुम्हें कष्ट क्या है? उनके जब बिल्कुल निकट आ गया, उनके स्वरूप को देखा, उनके नेत्रों में जो आत्म तत्व का प्रकाश निकल रहा था उसको देखा, वहीं उनके चरणों में गिर गया। चरणों में गिर करके त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा
प्रभु मेरा उद्धार कर, मैं पतित हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम पतित नहीं, आत्मा किसी की पतित नहीं होती, आत्मा तो पवित्र है। पतित होता है मन, मन की वृत्तियां, और ये मनुष्य के अधिकार में इसको बदल सकता है। परिणाम क्या हुआ? वो अंगुलीमाल भगवान बुद्ध का अनन्य शिष्य बना, अनन्य शिष्य, और तुरंत भगवान के साथ भिक्षु बन करके अपना जीवन बिताने लगे। तो जो मन तमोगुण से अभिभूत है, कुत्सित है, अपवित्र है, संग के प्रभाव से, महापुरुषों की संगति में जाने से, सदग्रंथों को पढ़ने से, सत्शास्त्रों को सुनने से वो बदल जाता है। और यदि तुम सत्संगति में जाओगे ही नहीं, कुसंगति में रहोगे, फिर क्या होगा? फिर तो कुछ नहीं होगा। तो तमोगुणी को रजोगुणी और रजोगुणी को सतोगुणी बनाया जा सकता है, क्योंकि सृष्टि के क्रम में विकास इसी रूप से होता है। पहले जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो यहां पर वेजिटेशन लाइफ प्रारंभ होती है, ये पौधे, वनस्पतियां, औषधियां ये उत्पन्न होती है। इसके बाद में फिर कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में फिर वो जो घूमते हुए चलते हैं सांप, ऐसे रेप्टाइल जिसे कहते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में फिर उनको पर लगता है तो पक्षी उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में फिर पशु उत्पन्न होते हैं, चार पाए वाले। उसके बाद में बंदर उत्पन्न होते हैं, और बंदर के बाद फिर मनुष्य का जन्म होता है। ये विकास का क्रम है, सृष्टि ऐसे बनती है। और ये वेद का सिद्धांत है, ये पश्चिम वालों का सिद्धांत नहीं है। पश्चिम वाले भूल कहां किए? बंदर के बाद मनुष्य की योनि है, ये बिल्कुल सत्य है। उन्होंने ये सोचा कि बंदर की पूंछ घिसी तब मनुष्य बन गया, ये उनकी मूर्खता है। बंदर के बाद मनुष्य योनि है। हमारे यहां जहां 84 लाख योनियों की व्याख्या है, वहां पर बताया गया है स्थावर विस्तेर लक्षण। ये वनस्पतियां जो है ये 20 लाख जातियों की हैं, 20 लाख योनियां हैं इनकी। स्थावर विस्तेर लक्षण, जलजम च 9 लक्षकम, और जलचर जीव प्राणी है ये 9 लाख योनियों में है। फिर जलचर पैदा होते हैं, और फिर कृमश्च रुद्र लक्षण च, फिर ये कीड़े मकोड़े जो है 11 लाख योनियां इनकी हैं। और 10 लक्षण च पक्षियां, फिर इनके बाद में पक्षी पैदा होते हैं, 10 लाख योनियां पक्षियों की हैं। 30 लक्षण पशु नांच, और 30 लाख योनियां पशुओं की हैं। चतुर्लक्षण च बानरा, और 4 लाख योनियां बंदरों की हैं। कितने हुए? 84 लाख। स्थावर विस्तेर लक्षण 20 लाख स्थावर, जलजम च 9 लक्षकम, 9 लाख जलचर, 20 और 9 गिनते जाओ तुम लोग। और कृमश्च रुद्र लक्षण च 11 लाख कृमियां, 10 लक्षण च पक्षियां, 10 लाख पक्षी, और 30 लाख पशु, और 4 लाख बानर। ये 84 लाख योनियां हैं। इनके बाद में फिर मनुष्य बनता है। आप लोग पढ़ते हो, 184 भरमिया पौ पर अटका आए। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। तो ये जड़ता से ही तो ऊपर आए हैं ना, तमोगुण से ही तो आगे रजोगुण में और तमोगुण सतोगुण में आए। तो ये विकास का क्रम है। और मनुष्य से देवता बनेगा, देवता से फिर भगवान बन जाएगा। भगवान से ही चला है और भगवान में पहुंच जाएगा। जहां से चला था जब वहां पहुंच जाएगा तो बात सिद्ध हो जाएगी। नानक लीन भयो गोविंद सन, जो पानी बिच पानी। क्या समझे? जैसे समुद्र से बादलों के रूप में जल ऊपर आया
और ऊपर आकर के बरस करके दुनिया में फैल गया। लेकिन वो जल जब तक समुद्र में नहीं पहुंचेगा तब तक उसकी गति बंद नहीं होती। अंततो गत्वा उसमें शांति तब आएगी जब समुद्र में पहुंच जाएगा। वेद का ये निर्देश है, यथा नद्यः सन्ध्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तात् परात् परम पुरुष निपैति दिव्यम्। जैसे नदियां समुद्र में लीन होकर के समुद्र स्वरूप हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, ऐसे ये जीव परमात्मा में लीन होकर के फिर परम शांति का भाजन बन जाता है। जीव के जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, पहुंचना वही है, वहीं से चला है, वहीं पहुंचना है। इसीलिए तो हमारे यहां सिद्धांत रूप से वेद की सीख है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप लोग जानते हो ये अनंत परमात्मा का एक नाम बेअंत है। बेअंत माना जिसकी कोई अंत नहीं, उसको अनंत कहते हैं। अनंत का जो अभिव्यक्त रूप है, मैनिफेस्टेड फॉर्म है, वो क्या है? बिंदु। ये बिंदु जो है, जीरो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ये अनंत का अभिव्यक्त रूप है, इंडिकेशन है। जैसे अनंत की व्याख्या नहीं, ऐसे जीरो की भी व्याख्या नहीं दुनिया में। नोबडी कैन डिस्क्राइब व्हाट पॉइंट इज। पॉइंट की कोई व्याख्या नहीं दुनिया में। उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है, वेट कितनी है, कोई जानता है? कुछ नहीं। नोबडी कैन एक्सप्लेन इट। तो क्योंकि वो अनंत का चिन्ह है, अनंत का लक्षण है, अनंत का लिंग है वो, इसलिए वो अनंत है। और जब उस अनंत में गति होती है बिंदु में, तो क्या बनती है? रेखा, लाइन बन गई। अच्छा आप बताइए, उस लाइन का कहीं अंत है? कोई अंत नहीं, कहीं अंत नहीं है उस लाइन का, लेकिन अंत है। कहां अंत है? जहां से चली है रेखा, यदि घूम करके वहीं आ जाए तो उसका अंत हो जाएगा। और जब घूम करके वहीं आएगी तो क्या बन जाएगा? गोला। और गोले को क्या कहते हैं? वही जीरो। चाहे आप डॉट लगाकर जीरो लिख दो, चाहे आप गोला लगाकर जीरो लिख दो, वो गोला जब बनाओगे तो उसको जीरो ही कहेंगे। बस अमेरिका में जहां ये लिखना होता है, कहना होता है कि 105, तो लोग 105 नहीं कहते, क्या कहते हैं जानते हो? 105। उसको ओ कहते हैं। ओ माने जो ओ की निशान है गोला, ऐसे जीरो का निशान है गोला, इसलिए ओ कहते हैं उसे 105। मेरे कहने के प्राय कि जैसे वह बिंदु में गति हुई और वह गति जहां से प्रारंभ है वहीं पहुंच करके पूर्ण हो जाएगी, फिर पूर्ण हो जाएगी, फिर अनंत हो जाएगी, ऐसे ये जीव जहां से चला है जब वहीं पहुंच जाएगा तो पुनः अनंत हो जाएगा, क्योंकि अनंत से अभिव्यक्त हुआ है। और अनंत में लीन होकर पुनः अनंत होना इसके जीवन का लक्ष्य है। यही सृष्टि का रहस्य। कहने का अभिप्राय इस सृष्टि का प्रारंभ परमात्मा से है, जीवन का प्रारंभ वेरिएशन लाइफ से है, लेकिन इसको पहुंचना वही परमात्मा तक है। इसलिए तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से गुणातीत और गुणातीत होकर के ईश्वर में लीन होना इसके जीवन का परम लक्ष्य है। यही इसकी आंतरिक मंजिल है, वहीं इसे जाना है। और जब तक वहां नहीं पहुंच जाता तब तक ये चक्र इसका चलता रहेगा। और एक दिन आएगा जो आज कीड़ी रूप में है ना, वो भी एक दिन ब्रह्म रूप में अवस्थित होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। वह जीव जो कीड़ी रूप में है, चींटी रूप में है, वह भी एक दिन ब्रह्म रूप में अवस्थित होगा, क्योंकि उसका लक्ष्य ही वही है।
इसलिए घबराना नहीं चाहिए कि मेरा तामसिक आहार है, मैं भगवान तक कैसे पहुंचूंगा। छोड़िए, आत्मा के प्रकाश में दृढ़ निश्चय कीजिए कि आज से मांस, शराब, अंडे, गंदी चीजें नहीं खाएंगे। जो वस्तु हम यज्ञ में आहुति नहीं दे सकते उसको नहीं खाएंगे। जो यज्ञ में आहुति दी जाती उसको कहते हैं मेद्य, और जिसकी आहुति नहीं दी जाती उसको कहते हैं अमेद्य। और जो अमेद्य है वो तमोगुणी पदार्थ है। सुंदर सा लक्षण भगवान ने बता दिया। अब यहां पर भगवान ने आहार के विषय में बताया। उच्छिष्टम अपिच अमेद्यम आहार तामस प्रिय यातयामम गतरसम। एक पहर बाद यदि खाए तो ठंडा हो गया, जितना ठंडा होता जाएगा उतने उसमें बैक्टीरिया जन्म लेता चला जाएगा, और बैक्टीरिया की वृद्धि जो है वह आपके लिए रोग में हेतु बन जाएगी। ये तो आप लोग सुने होंगे। इसलिए आहार करते समय बहुत सावधान रहो। तो यातयामम गतरसम, जो बहुत देर का पका हुआ है, जिसमें रस नहीं है, जिससे दुर्गंधी आ रही है, और जो बासी है, एक दिन पहले का पका हुआ है, और जो किसी का जूठा है या अपने ही रखा हुआ जूठा है, कुछ सिस्टम, और जिस पदार्थ को तुम अग्नि में हवन नहीं कर सकते, ये सारे पदार्थ जो हैं ये तमोगुणी हैं। इनको कभी भी अपने इस उदर रूपी कुंड में आहुति मत दो, क्योंकि तुम्हारा उदर कुंड है। वैश्वानर अग्नि तुम्हारे उदर में है, और भूख उसकी लपटें हैं, और भूख रूपी लपटों में वैश्वानर अग्नि के जो तुम आहार लेते हो आहुति है। और इस आहुति से आत्मदेव, जो इस शरीर में आत्मा है, उस आत्मदेव की तृप्ति होती है। और तुम्हारे शरीर में 33 कोटि देवता रहते हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर देवानाम पुर है। 33 कोटि देवता मनुष्य के शरीर में रहते। बोले हाँ, ये कौन है 33 कोटि देवता जानते हो? 33 कोटि माने 33 प्रकार के। हमारे यहाँ कोटि माने प्रकार कहते हैं। लोग नहीं जाने तो कहा 33 कोटि देवता, कोटि का अर्थ करोड़ कर दिया, 33 करोड़ देवता है। यानी अज्ञानता कहीं सीमा है। शास्त्रों में बताया 33 कोटि देवता। कोटि माने प्रकार, कोटि माने करोड़ भी होता है, लेकिन उन्होंने यहां पर कोटि प्रकार के अर्थ में कहा है, करोड़ के अर्थ में नहीं कहा। और 33 प्रकार के देवता कौन हैं? ये वेद में इसकी व्याख्या है पूरी बृहदारण्यक में, जिसमें बताया गया 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, कितने हो गए? हमें गिनती नहीं आती। और उसमें इंद्र और प्रजापति 33 हो गए। ये 33 प्रकार के देवता आपके शरीर में निवास करते हैं। इसलिए वेद में इस शरीर को देवानाम पुर कहा गया है। जो तुम आहुति डालते हो, इन सारे देवताओं की उससे तृप्ति होती है। बात समझे? और देवताओं की पूजा होती है। तो जब तुम भोजन करने बैठो तो ये मत सोचो कि केवल भूख मिटाने के लिए तुम अभक्ष भक्षण कर रहे हो, या उठा कर ये टोकरा नहीं है जिसमें गंदी चीजें डाले जाए। समझे? इंग्लैंड में एक दार्शनिक हुआ है, दार्शनिक, उसका नाम था बर्नार्ड शॉ। नाम सुना होगा।
जिन लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी है। बर्नार्ड शॉ शुद्ध शाकाहारी थे। विदेशों में भी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन आदि, ओपनहाइमर आदि, ये विशुद्ध शाकाहारी लोग थे। कांट था विशुद्ध शाकाहारी, इमर्सन था विशुद्ध शाकाहारी, थोरियो था अमेरिका का, वो तो अपने हाथ से उगा करके ही कोई चीज नहीं खाता था। ये फिलोसफर हुए हैं अमेरिका में और यूरोप में, ये विशुद्ध शाकाहारी थे। तो जब बर्नार्ड शॉ से लोगों ने पूछा कि आप मांस क्यों नहीं खाते, तो उसने कहा कि मेरा पेट पेट है, कब्रिस्तान नहीं है जहां मुर्दे गाड़े जाए। मरे हुए जानवर का मांस जिसमें दफनाया जाए वो कब्रिस्तान नहीं है, पेट है मेरा, पेट आदमी का। वहां के लोगों को समझाने के लिए यही भाषा उचित थी कि उसने प्रयोग किया। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि आपका उदर एक यज्ञ कुंड है, जो पदार्थ उसमें डालते हो पवित्र होना चाहिए, जूठा उसमें नहीं डाला जाता और न उसमें गंदी चीजें डाली जाती हैं। इसलिए तमोगुणी आहार से मुक्त होकर आखिर में भगवान ने कहा कि जो यज्ञ कुंड में तुम नहीं डाल सकते उसको अपने उदर में मत डालो। अब आगे तुरंत प्रश्न आया कि अन्न ग्रहण करने के पश्चात जब मनुष्य में शक्ति होती है तो शक्ति युक्त व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता, वो कुछ न कुछ करेगा। यदि खाली बैठेगा तो उसका मन शैतान का घर बन जाएगा, खुराफात करना शुरू कर देगा। ये तो आप लोग जानते हो। जिसके पास कोई काम नहीं होता, कोई विधिवत काम करने की व्यवस्था नहीं होती, तो अविधि पूर्वक काम में वो लग जाता है, तो खाली तो बैठ नहीं सकता। तो हमारे यहां कहावत है कि खाली मन शैतान का घर होता है, उसमें शैतान आकर निवास कर जाते हैं। जैसे किसी का मकान खाली पड़ा रहे यदि साल 2 साल, तो उसमें भूत आकर निवास कर लेते हैं। हाँ? और भूत जब निवास कर लेते हैं तो उस मकान में मनुष्य का रहना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। चंडीगढ़ में हमारे जहां हमारा आश्रम है उसके बगल में ही पीछे की तरफ जो 20 और 18 को पार बांटती हुई सड़क जाती है, 1918 को बांटती हुई जो सड़क जाती है, तो 19 की तरफ उसमें एक मकान बन रहा था। मकान बन रहा था, थोड़ा छत डालकर थोड़े दिन खाली रखा, उसके बाद में उसमें प्रेत आकर बैठ गया। अब प्रेत बैठ गया तो वो मकान कई वर्ष तो मुझे देखते हो गए कि वैसे वैसे पड़ा हुआ है, उसमें कोई काम नहीं करने जाता। मुसीबत आई हुई। उसी रास्ते पर आगे जाकर 8 सेक्टर में बाएं तरफ में एक कोठी थी जिसको भूतही कोठी कहते थे। जो जगह कई लाख की रही होगी, लेकिन वो बरसों तक वैसे पड़ी रही, कोई उसको न खरीदा और न तो उसमें प्रवेश करने की हिम्मत की। ये तो आपको अभी की बात बता रहा हूं, चंडीगढ़ की। किसी को विश्वास न हो तो जाकर भूतहा घर देख लेना, 19 सेक्टर के अंत में है, और कई लाख रुपया उस पर लग चुका है बनाने में, बाकी वैसे पड़ा हुआ है। मेरे कहने का अभिप्राय कि जैसे खाली मकान में भूत आकर बैठ जाता है और फिर मनुष्य के लिए मुश्किल हो जाता है, ऐसे खाली मन में शैतान आकर बैठता है। शैतान किसे कहते हैं जानते हो? शैतान तो कुरान में शैतान अलग है, परमात्मा से अतिरिक्त।
और बाइबल में सरपेंट है अलग परमात्मा से अतिरिक्त, वो मनुष्य को बहकाता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में तो शैतान के लिए स्थान ही नहीं, यहाँ तो सारी शक्ति एक परमात्मा की सिवा और कुछ है नहीं, तो ये शैतान कहाँ से आ जाता है? वही जो मैं बता रहा था कि जो तमोगुणी प्राणी है, जब तमोगुण से अभिभूत हो जाता तो आत्महत्या कर ली, या किसी दुर्भाग्य से किसी ने मार दिया, या कैसे एक्सीडेंट में मारे गए, तो वो प्रेत बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं। तो जीते जी लोगों को दुख देते हैं, मरने पर भी दुख के कारण बन जाते हैं, कि उनके कुछ संस्कार ऐसे। इसलिए कहते हैं कि मन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए और मन को कोई न कोई काम में लगाए रखना चाहिए। अब काम में लगाने के लिए कौन सा काम करना चाहिए मनुष्य को? तो गीता कहती है कि यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए माने क्या होता है? कि सवेरे उठ करके हम सामग्री इकट्ठा करके अग्नि जलाकर स्वाहा करें। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, इसी का नाम यज्ञ नहीं है। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक यज्ञार्थ और दूसरा अयज्ञार्थ। एक कर्म का नाम है यज्ञमय कर्म और दूसरे का नाम है अयज्ञमय कर्म, यानी यज्ञ नहीं है। जहां पर यज्ञमय कर्म माने क्या होता है? गीता के शब्दों में सुनिए, यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधनः। जो यज्ञ के लिए कर्म किया जाता है वो मनुष्य को मोक्ष देता है, और जो लोक दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से कर्म किया जाता है वो मनुष्य को बंधन में बांधता है। कर्म के दो भेद हो गए, एक यज्ञार्थ कर्म और दूसरा शरीरार्थ कर्म। तो अब जब आप आहार लेकर के शरीर में शक्ति प्राप्त किए तो आपको कर्म करना है, लेकिन किस प्रकार का कर्म करना है? इसके लिए भगवान का निर्देश है कि अब तुम यज्ञार्थ कर्म करो। यज्ञार्थ माने यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो विष्णु प्रजापति, वेद का निर्देश है। यज्ञ किसे कहते हैं? कहा परमात्मा का नाम यज्ञ है। परमात्मा का एक नाम यज्ञ है, क्योंकि ये सृष्टि यज्ञमय है और परमात्मा मय है। इस सृष्टि में दो प्रकार की क्रियाएं चल रही है, आदान और प्रदान। आदान माने हम बाहर से कुछ रिसीव कर रहे हैं और प्रदान माने हम अंदर से कुछ दे रहे हैं। तो आदान और प्रदान का नाम है यज्ञ। बाहर से हम क्या ले रहे हैं और अंदर से हम क्या दे रहे हैं? बाहर से हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, यानी विदाउट एनी बिना किसी अवरोध के। यदि हम बाहर से ऑक्सीजन न लेते रहें, एक सेकेंड यदि बंद हो जाए ऑक्सीजन लेना तो क्या हो जाएगा? राम नाम सर क्या भी तो बोल रहे थे, पता नहीं क्या हो गया। हो क्या गया? बाहर से ऑक्सीजन अंदर नहीं आई। तभी तो कबीरदास ने कहा, नौ द्वारे का पिंजरा तामे पक्षी कौन, रहे आचरज हो रहे गए आचरज को। कहा आदमी मर गया, कहा मरने का क्या थे? कहा उसके प्राण निकल गए। कहा प्राण तो सबके रोज निकल रहे हैं। कहा निकल तो गए लेकिन लौट करके आए नहीं। यही हुआ ना, प्राण तो आपके भी निकल रहे हैं लेकिन जाते हैं और बाहर से आ जाते हैं। तो जाने आने का रास्ता तो खुला हुआ है 24 घंटे। जब आप डीप स्लीप में जाते हो तब भी जाने आने का रास्ता बंद नहीं होता। तो प्राण तो जा रहा है, आ रहा, प्रतिपल जा आ रहा है, लेकिन क्या पता कि गया और फिर दोबारा न आवे तो फिर क्या करूं? कोई कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। और इस क्रिया का नाम है यज्ञ, आदान और प्रदान। और ये यज्ञ किसके द्वारा चल रहा है? परमात्मा के प्रकाश। परमात्मा की ज्योति जब आपके ब्रह्म चक्र में प्रकाशित होती है तब ये क्रिया प्रारंभ हो जाती है, श्वास का आना और जाना।
ये मां के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है, याद रखना। ये क्रिया मां के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। और ये श्वास का आना जाना, इसके साथ ही थॉट, ब्रेथ एंड थॉट बोथ आर ट्विंस। ये आपका श्वास का आना जाना और आप में चेतना का जागृति होना, ये दोनों जुड़वे हैं, जुड़वे एक साथ पैदा होते हैं। साइमल्टेनियसली दे अपीयर इनटू योर ओन बॉडी इन दैट फॉर्म, जब आप गर्भावस्था में होते हैं तब। और इसी की प्रक्रिया का नाम हो गया यज्ञ। अब ये जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, श्वास आप ले रहे हैं, इसको कैसे दे रहे हैं? लेने की प्रक्रिया तो ऑटोमेटिक चल रही है, लेकिन देने की प्रक्रिया में आप स्वतंत्र हैं। आप जानते हैं ना, मैं बोल रहा हूं तो जब बोलता हूं तो श्वास नहीं ले सकता, और यदि श्वास लेने लगूं तो बोल नहीं सकता। ये तो आपको मालूम है। जो व्यक्ति बोलता है वो श्वास नहीं लेता, और जो श्वास लेगा तो बोलेगा नहीं। तो बोलना माने श्वास को समर्पित करना, किस रूप में? वाक के रूप में, वाणी के रूप में। तो जब आप श्वास को वाणी के रूप में समर्पित करते हैं तो क्या देते हैं समाज को? आशीर्वाद देते हैं, श्राप देते हैं, गाली देते हैं या स्तुति करते हैं? क्या कहते हैं? देते क्या है श्राप समाज को? और किसके नाते देते हैं? जो बोलते हैं वो किसके आधार पर बोलते हैं? परमात्मा के नाते बोलते हैं या शरीर के नाते बोलते हैं, परिवार के नाते बोलते हैं? बोलने के साथ आप करते क्या है? ये वाणी का प्रयोग है ना, ये देना है। किसको देते हैं? श्वास को देते हैं। लेते तो परमात्मा से हैं, और देते यदि परमात्मा को हैं, फिर तो यज्ञ हो गया। तो जिससे लिए था उसी को दे दिया। तो यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्, ये ऋग्वेद का मंत्र है, उसमें इसी विद्या को समझाया गया है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, जो देवता लोग हैं, दिव्य विचार वाले लोग हैं, ज्ञान के प्रकाश जिसके हृदय में, ज्ञान का प्रकाश जिसके हृदय में प्रकाशित हो गया है, ऐसे देवता लोग जो हैं यज्ञ का यज्ञ कर देते हैं। यानी जो यज्ञ दैवी विधान से हो रहा है उसको यज्ञ रूप में ही परिणत कर देते हैं। जिस यज्ञ देव से जीवन मिला है, ये जीवन की शक्ति उसी यज्ञ देव को समर्पित करते रहते हैं। तो यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा और तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्, और उनका जीवन धर्म के प्रथम स्वरूप में, श्रेष्ठतम स्वरूप में, आदर्श रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन परमात्मा से शक्ति ले रहे हो और वाणी के रूप में दुरुपयोग कर रहे हो, क्रिया के रूप में दुरुपयोग कर रहे हो, संकल्प के रूप में दुरुपयोग कर रहे हो। तीन ही तो आधार हैं आपके, मन, वचन और कर्म। अपने श्वास को या तो वाणी के रूप में व्यक्त करते हो आप, या कर्म के रूप में व्यक्त करते हो। जब आप कर्म करते हो तो किससे करते हो? इसी श्वास से। जब आप दौड़ते हो, चलते हो, किसके द्वारा चलते? इसी श्वास के द्वारा। श्वास में कमजोरी आ जाए, जानते हो, श्वास पूरा नहीं मिला, ऑक्सीजन पूरा नहीं मिला, हार्ट सिकुड़ने लगा, अब कमजोर हो गया, अब हार्ट की पूरी पंपिंग नहीं, आप एक कदम मुश्किल से उठा नहीं सकते। इसलिए डॉक्टर लोग बताते हैं कि सवेरे उठकर चला करो, तुम वॉकिंग किया करो। ये क्या है? कहा एक्सरसाइज है। इससे क्या होगा? इससे तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगी। तो श्वास का ही प्रयोग होता है कर्म के रूप में, श्वास का ही प्रयोग होता है वाणी के रूप में, और श्वास का ही प्रयोग होता है संकल्प के रूप में। मैंने बताया कि प्राण जब यहां जागृत होता है तभी विचार उत्पन्न होता है। अब ये प्रश्न किया गया कि हैं तो जुड़वे दोनों साथ साथ पैदा हुए, लेकिन फिर भी पहले कौन पैदा हुआ? बड़ा भाई कौन है? ये तो आप लोग जानते हो ना, जो जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। एक सेकेंड पहले पैदा हुआ, बड़ा तो हुआ। सेकेंड का यानी हजारवां नहीं, करोड़वां हिस्सा पहले पैदा हुआ। फर्स्ट मैनिफेस्टेशन वो बड़ा भाई हो जाएगा, और बाद वाला छोटा भाई होगा। ये तो आप जानते हो।
तो जब चेतन का प्रकाश हुआ यहां तो सबसे पहले कौन जन्मा? प्राण या मन? तो वेद में बताया गया प्राण, मन बाद में पैदा हुआ। प्राण बड़ा भाई है, मन छोटा भाई है। इसीलिए इसका हमें कैसे बोध हो? कहा आप रोज जानते हो, पहचानते हो, आपके जीवन में रोज आता है। जब आप घोर निद्रा में चले जाते हो तो मन रहता है? क्या रहा है? नहीं रहता ना। सोचते हो कुछ? नहीं सोचते ना। लेकिन श्वास आता जाता है कि नहीं? प्राण रहता है कि नहीं? क्या रहता है? क्या उस समय ये बड़ा भाई, छोटा भाई जो है मन, ये अपने बड़े भाई की गोद में सो जाता है, प्राण की गोद में सो जाता है। और बड़े भाई का कर्तव्य है छोटे भाई की रक्षा करना। मन की रक्षा करता है, आपकी चेतना की रक्षा करता है, आपकी जीवनी शक्ति की रक्षा करता है। इसीलिए वेद में प्राणो उपासना की प्रतिष्ठा है, छांदोग्य उपनिषद में। और वेद में भी तो मैं आप लोगों के निवेदन कर रहा था कि जब आप प्राण को, जिस परमात्मा से प्राण मिला है, यदि उस परमात्मा के साथ उसे जोड़ देते हैं, उसी के निमित्त इसको समर्पित करते हैं, शब्द वो बोलते हैं जो परमात्मा से संबंधित है या परमात्मा के कार्य से संबंधित है, क्रिया वह करते हैं जो परमात्मा से संबंधित है या परमात्मा के कार्य से संबंधित है, और मन में संकल्प वह करते हैं जो परमात्मा से संबंधित है या परमात्मा के कार्य से संबंधित है। का परमात्मा से संबंधित तो समझ में आ गई, ये परमात्मा के कार्य से संबंधित का क्या अर्थ होता है? गीता पढ़ते हैं ना, तो गीता को मैं सुना रहा हूं इतने दिनों से आप लोगों को। अब गीता का चौथा अध्याय पढ़िए, तो चौथे अध्याय में भगवान ने अपना कार्य बताया। अर्जुन पूछता है कि भगवान आप निराकार से निराकार क्यों होते हो? तो भगवान ने कहा भाई मेरे 3 कार्य हैं, इन 3 कार्यों के लिए मैं निराकार से निराकार होता हूं। मेरे यही 3 कार्य हैं, चौथा और कोई मेरा कार्य नहीं है। और जो मेरे इन 3 कार्यों को करता है वो मेरा कर्म कर रहा है, मेरे लिए कर्म कर रहा है। और जो इन 3 कार्यों को न करके कोई अन्य कर्म कर रहा है, कहा वो मेरे लिए कर्म नहीं कर रहा, वो अपने लिए कर रहा है। कहा 3 कार्य आपके क्या है जो मनुष्य को करना चाहिए? तो भगवान ने बताया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। कहा मैं प्रत्येक युग में जो प्रकट होता हूं 3 कार्यों के लिए। परित्राणाय साधूनाम, आपकी वाणी से, आपके कर्मों से, आपके संकल्प से समाज में सज्जनता की वृद्धि हो रही है या नहीं? आप अपने आचरण से कहीं पाप की वृद्धि तो नहीं कर रहे हैं? अपने आचरण से कहीं आप दुर्जनता की वृद्धि नहीं कर रहे हैं? कहीं आप आसुरी शक्तियों को तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? भीष्म पितामह बड़े धर्मात्मा थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने अपने वाणी के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा दुर्योधन की रक्षा की, आसुरी शक्तियों की मदद की, सपोर्ट किया। इसलिए भगवान ने कहा कि जब तक पहले इसका वध नहीं करोगे तब तक तुम दैवी संपत्ति की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। बाली बड़ा धर्मात्मा था, बहुत धर्मात्मा था और महाबलवान था। इतना बलवान था कि रावण को भी पकड़ करके आंख में दबाने की क्षमता रखता था। लेकिन इतनी शक्ति होते हुए उसने घोर अत्याचारी रावण का समर्थन किया, विरोध नहीं किया। इसलिए भगवान राम ने निश्चय किया कि जब तक पहले बाली का वध नहीं होगा तब तक रावण का वध नहीं हो सकता। क्योंकि जो आसुरी शक्ति को मदद पहुंचाने वाले हैं, आसुरी शक्ति की रक्षा करने वाले हैं, आसुरी वृत्तियों वालों को सपोर्ट करने वाले हैं, मदद देने वाले हैं, वो चाहे सज्जन ही क्यों न हो, वो परमात्मा के विधान के विपरीत आचरण करने वाले हैं। ये बता रहा था कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन को अयागिर जीवन कहते हैं।
यज्ञमय जीवन नहीं है, यानी ईश्वर में जीवन नहीं है, परमात्मा में जीवन नहीं है। परमात्मा के कार्य भी वो सहयोगी नहीं हो रहे हैं, वो बल्कि परमात्मा के विपरीत आचरण कर रहे हैं। इसलिए वो अयाज्ञिक हैं, असुर हैं, चाहे परमात्मा की उपासना ही क्यों न करते हो। वर्तमान में जो आसुरी शक्तियां प्रबल हो रही हैं, जिनकी घोषणा है कि हमें धर्म नहीं चाहिए, हम भारत को धर्मनिरपेक्ष बना करके ही रहेंगे, जो आह्वान करते हो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां इकट्ठा हो जाओ, और हो जाती हैं। याद रखो, हम दैवासुर संग्राम को पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं असुर बड़े जल्दी संगठित हो जाते हैं, लेकिन देवताओं में संगठन जल्दी नहीं होता। क्यों नहीं होता जानते हो? क्योंकि देवता अपने कर्तव्य का पालन करने में व्यस्त रहते हैं, वो अपनी मेहनत की कमाई खाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जो अपने कर्तव्य में व्यस्त रहेगा उसमें संगठन कहां से होगा? वो इकट्ठा होगा वो जो दूसरे को लूटना चाहेगा। तो ये आसुरी शक्तियां एकत्रित होकर के देश को लूटने में लगी हुई है, आप लोग अच्छी प्रकार से जान रहे हो। और आज से नहीं, 50 वर्षों से लूटती चली आ रही है। पहले पर्दा नहीं उठा, अब पर्दा उठ रहा है तो हम कहते हैं हाँ ये भी बेईमान है, ये भी बेईमान है। लेकिन यही बेईमान नहीं है, बेईमानी का क्रम तो शुरू से चला रहा है। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मैं तो देश की दुर्गति स्वतंत्रता के साथ ही देख रहा, और स्वतंत्रता से पहले ही इसकी नींव पड़ गई थी। देश की दुर्गति की, राष्ट्र विरोधी शक्तियों का प्राबल्य स्वतंत्रता से पहले हो गया था। इसलिए जो राष्ट्रभक्त थे वो धीरे धीरे अलग होते गए, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो मदन मोहन मालवीय हो, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे बिपिन पाल चंद्र बोस हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो। ये सब जो राष्ट्रवादी शक्तियां थी ये धीरे धीरे अलग होती चली गई। और बच्चों किसका हुआ आप लोग जानते हो, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। और आखिर में भी आपको शायद स्मरण होगा कि जब सिंडिकेट की मीटिंग हुई और ये हुआ कि भाई हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन चुना जाएगा, तो 13 वोट मिले वल्लभ भाई पटेल को, 13, और 3 वोट मिले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या समझे? 3 वोट मिले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, 13 वोट मिले थे वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन परिणाम क्या हुआ? महात्मा गांधी ने कहा कि यदि वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मैं आमरण अनशन कर रहा हूं, क्योंकि मैंने वचन दिया है नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने का। किसको वचन दिया है? अंग्रेजों को। परिणाम क्या हुआ? वल्लभ भाई पटेल ने कहा बापू आप मरो नहीं, हमें आपकी जरूरत है, हम अपना नाम विड्रॉ कर रहे हैं। तो वल्लभ भाई पटेल नहीं, जवाहरलाल नेहरू बनाए गए भारत के प्राइम मिनिस्टर, 3 वोट के ऊपर, और 13 वोट वाला गायब हो गया वहां से। जानते हो भारतीय कांग्रेस में भी कभी भी जवाहरलाल नेहरू को वो सम्मान नहीं मिला था। पुरुषोत्तम दास टंडन और जवाहरलाल नेहरू दोनों खड़े हुए थे कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने के लिए। बहुमत टंडन के साथ था क्योंकि टंडन राष्ट्रवादी थे। इसी प्रकार से सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों खड़े हुए थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए, और गांधी जी ने कहा था कि यदि सीतारमैया हार गया तो ये मेरी हार होगी, और मेरी हार होगी तो मैं राजनीति से दूर हो जाऊंगा। और सीतारमैया बुरी तरह से हारा। सुभाष चंद्र बाबू विजयी हुए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए, लेकिन बाद में उनके नाक में जब नकेल डाली जाने लगी
लोगों ने कहा कि यदि तुम प्रेसिडेंट बने रहोगे तो महात्मा गांधी आमरण अनशन कर लेंगे। तो उस देशभक्त ने इस्तीफा दे दिया। क्या बताऊं आप लोगों को, आसुरी शक्तियों का प्रारंभ बीज रूप से तो उन्हीं दिनों हो गया था। भारत के लोगों ने अनेकों प्रकार की कोशिश की। जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देने की बात आई तो अंग्रेजों ने कहा यदि महात्मा गांधी ये कह दे कि इनको छोड़ दो, गारंटी हम लेते हैं, तो इनको छोड़ दिया जा सकता है। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या उत्तर दिया जानते हो? कि जैसा किया है वैसे भोगे, हम क्या कर सकते हैं। नोआखाली में जब वहां हिंदुओं का कत्ल हो रहा था तो वहां जाने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं थी। और जब चंपारण में, बिहार में इसका उल्टा हुआ तो वहां आमरण अनशन करने के लिए बापूजी विराजमान। क्या कहा जाए। लेकिन भारत की जनता 50 वर्षों से आसुरी शक्तियों को ही पालती आ रही है। और उसका परिणाम अब यही देश जो धर्म का जन्मदाता है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हमारा एक बहुत विशाल संगठन है संत समिति के नाम से, अखिल भारतीय संत समिति के नाम से। पूरे भारत के सभी प्रांतों के 10,000 विद्वान महात्मा उसके सदस्य हैं। हम लोग इकट्ठा होते हैं तो इस भारत की दुर्दशा पर विचार करते हैं और हम देखते हैं कि इस भारत की दुर्गति तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है। तो जब भी ये चर्चा होती है मैं कहता हूं जनता, नेता नहीं। जैसे तामसिक व्यक्ति के हृदय में मांस खाने की चाह होती है कि उसका अंदर मांस को पुकारता है, वह अपने आप को अनुशासित नहीं कर पाता और मांस खाता है, शराब पीता है। ऐसे जब अज्ञान पूर्ण जनता होगी, आचार भ्रष्ट जनता होगी, लक्ष्य भ्रष्ट जनता होगी, तो अपने द्वारा कैसा नेता चुनेगी ये आप लोग जानते हो। क्योंकि जब राजतंत्र होता है तो उस अवस्था में यथा राजा तथा प्रजा ये नियम होता है, और जब प्रजातंत्र आता है तो यथा प्रजा तथा राजा, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्योंकि प्रजा अपने राजा का चयन करती है। तो जिस देश में आज भी 65% लोग, 65% लोग अनपढ़ हो और जो पढ़े लिखे हैं उनको अपने अतीत की कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं है, न वेद की, न शास्त्र की, न ग्रंथ की, क्योंकि वो संस्कृत जाने ही नहीं। अंग्रेजी पढ़ेंगे, शेक्सपियर को पढ़ेंगे, वो व्यास को नहीं पढ़ेंगे, वाल्मीकि को नहीं पढ़ेंगे। वो व्यास और वाल्मीकि को कुछ नहीं जानते। एक डिप्टी साहब पहुंच गए एक स्कूल में बच्चों की परीक्षा लेने के लिए। बच्चों को बुलाया, कहा बच्चों तुम लोग रामायण को जानते हो? कहा सुना है। राम को जानते हो? बोले हाँ। लोग नाम लेते हैं। कहा तुम बता सकते हो कि शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा? एक बच्चा दूसरे को देखने लगा, कहता डिप्टी साहब मैंने तो नहीं तोड़ा। डिप्टी साहब पूछने लगे कि आखिर शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा था? बच्चों ने कहा हमने नहीं तोड़ा, हम में से किसी ने नहीं तोड़ा। इतने में हेडमास्टर साहब बुलाए गए। डिप्टी साहब ने पूछा कि क्यों हेडमास्टर साहब, आपके बच्चों को इतना पता नहीं है कि शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा? हेडमास्टर साहब कहते हैं कि हुजूर मेरे बच्चे इतने नालायक नहीं है कितना अन्याय करे। अब बताइए आप, हेडमास्टर साहब को भी पता नहीं है कि शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा था। ये हमारे संस्कारों की स्थिति है वर्तमान में, जहां के बच्चों में पहली क्लास से लेकर के पीएचडी तक कोई संस्कार देने की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? कि सारे संस्कार हमारे भारतीय हिंदू संस्कार है, और यदि हिंदू संस्कार बच्चों में दिए जाएंगे तो धर्मनिरपेक्ष कहां जाएगा? फिर तो सांप्रदायिक हो जाएंगे हम।
और सांप्रदायिक हो जाएंगे तो मर करके घोर नरक में जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। कितनी भ्रष्ट बुद्धि है वर्तमान के नेताओं की, जरा कल्पना कीजिए आप। जो देश के निर्माता, जिन मांसाहार की, शराब की, जुए की निंदा की जाती है, उसी के लिए जनता को प्रोत्साहित करती है। मच्छी पालो, सुअर पालो, मुर्गी पालो, इससे अंडे खाओ, मांस खाओ, मच्छी खाओ, और गली गली में शराब की दुकान खोलो जिससे रेवेन्यू आवे, रेवेन्यू। भजन लाल जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा, हम कहा कि भाई तुम लोग इतना तो कर सकते हो कि अपने प्रांत से शराब और ये लॉटरी सिस्टम बंद कर दो। कहा कि गुरुजी रेवेन्यू कहां से आएगा? हम कहा रेवेन्यू को क्या करोगे तुम? कहा फिर हम जनता के कल्याण में कैसे काम करेंगे? हम कहा जनता को शराब पिला करके उसी की गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर के उसका कौन सा भला तुम करोगे? जनता को जुआ खिला करके उसको मूर्ख बना करके उसका पैसा लेकर जनता का कौन सा भला करोगे तुम? क्या तुम समझते हो कि जुए के पैसे से और शराब के पैसे से जनता का कल्याण होगा तुम्हारे? चुप हो गए। उनका बताओ, मेरे को उत्तर दो। कहने लगे गुरुजी बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है, आप भजन लाल से कहो। जब भजन लाल से मैंने कहा तो उन्होंने कहा गुरुजी लॉटरी बंद करना तो मुश्किल है, लेकिन शराब बंद कर दूंगा। तो शराबबंदी का उन्होंने कानून निकाला। कहा टोटल शराबबंदी तो हो नहीं सकती। कहा तो फिर? कहा हम आंशिक शराब बंद करेंगे, तो ऑफिसों में शराब नहीं पिया जाएगा, अमुक जगह नहीं पिया जाएगा, अमुक जगह। भजन लाल ने निकाला। और उसके बाद में मेरे से कहा मैं धीरे धीरे बंद कर दूंगा, लेकिन एकाएक मुश्किल है। अब बंसीलाल को देखा कि शराबबंदी से यहाँ की जनता खुश हो जाएगी, उसने घोषणा कर दी कि हमें यदि गद्दी पर बैठाओगे तो पहले हम शराब बंद करेंगे। सारी देवियां जो अपने पतियों से दुखी थी, कि बच्चे तो इनसे रोटी मांगते हैं, बाप से तो मांगने जाते नहीं, बाप तो बोतल चढ़ाकर गली में कहीं गिरा हुआ होता है, दुखी ये होती हैं। तो इन्होंने संगठित होकर के हरियाणा में बंसीलाल को वोट दे दिया। बंसीलाल आते ही शराबबंदी कर दी। अब वहां पर शराब जानते हो कहां मिलती है? थानों में। हाँ, अब एक मिनिस्टर मेरे पास आया था, मैंने उससे कहा, हम कहा कि भाई बाजार की शराब बंद हो गई, थाने में शराब बिकने लगी, दे रहे। वो कहता गुरुजी मैं पता लगाऊंगा। हम कहा लोग मेरे से आकर बताते हैं, पता तो क्या लगाएगा, मैं तो बता रहा हूं तुम। मेरे कहने का अभिप्राय, जिनसे आप ये आशा करते हो कि आपके देश का ये भला करेंगे, ये आपके देश का भला करने वाले नहीं है। आपको स्वयं में समझना पड़ेगा, स्वयं को यज्ञ में जीवन बनाना पड़ेगा। और भारतीय दर्शन ही नहीं, मानव जीवन के लिए यदि कोई तत्व उपयोगी है तो है यज्ञ। यदि मेरे से कोई पूछे कि दुनिया भर के धर्मों में श्रेष्ठतम एक शब्द में आप व्याख्या कर दो, तो मैं कहूंगा यज्ञ। यज्ञ में जीवन। यज्ञ में जीवन माने ये नहीं होता कि उठा करके आहुति डालो अग्नि में, वो भी यज्ञ है, उसको द्रव्य यज्ञ कहा गया है। गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। जो तुम श्वास लेते हो ना, ये भी यज्ञ है। अपाने जुहोति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम प्राण। भगवान ने कहा कि जो प्राण वायु को अपान में होम करता है, श्वास कैसे लो? जब तुम पूरा ऑक्सीजन लंबे रूप में खींच करके अपने नाभि के नीचे तक ले जाओ, ऑक्सीजन पूरा श्वास के द्वारा खींचो और नाभि के नीचे तक ले जाओ। अपान का स्थान कहाँ है? नाभि के नीचे। ये प्राण जो आपके अंदर जाता है 5 भागों में विभाजित होता है। तो नासिका से हृदय तक प्राण, हृदय से नाभि तक समान, नाभि से पांव के अंगूठे तक अपान, सारे शरीर में जो फैलता है उसको कहते हैं व्यान, और कंठ से जो मस्तक तक जाता है उसको कहते हैं उदान। ये 5 प्राण हैं।
प्राण के 5 भेद हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी श्वास इतनी लंबी होनी चाहिए कि तुम श्वास लो वो नाभि के नीचे तक जाए। शरीर में ब्लड प्रेशर क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपके खून को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिला, और ऑक्सीजन न मिलने के नाते खून में व्हाइट कॉर्पसेल्स वृद्धि को प्राप्त हो गए और रेड कॉर्पसेल्स की कमी हो गई, जिसके द्वारा खून पतला और लाल होता है, वो कम हो गए। अब खून आपका हो गया गाढ़ा। जब खून गाढ़ा हो गया तो उस गाढ़े खून को पंप करने में आपको हार्ट को जोर लगाना पड़ा। अब जितना अधिक जोर लगाएगा उतनी हार्ट कमजोर होता चला जाएगा। गाढ़े खून को पंप करने में जोर तो लगेगा, और जोर लगा करके पंप कर रहा है, इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। प्रेशर डाल रहा है, जोर लगा रहा है। ये बात समझे?